एकदम जन सैलाब उमड़ पड़ा है। करेंट है एनडीए के पक्ष में और कहीं कोई टक्कर में नहीं है। प्रथम चरण में हम 2/3 सीट ले आए हैं, दूसरे चरण में क्लीन स्वीप होगा और तीसरे में हम सरकार बनाएंगे 2/3 बहुमत से बिहार में। बिहार की जनता हमारे साथ है, नरेंद्र भाई मोदी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। एनडीए की सरकार फिर आएगी। बिहार की जनता चाहती है बिहार में राम राज, बिहार में अमन, बिहार में शांति, तो बिहार की जनता विकास। तो दोनों सरकार हमारी, केंद्र बिहार की सरकार का एजेंडा है शांति, विकास और राम राज बिहार में लाएंगे और बिहार को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बना करके विकसित बिहार बनाने का हम लोग काम करेंगे। इसलिए जनता का आशीर्वाद निश्चित हमें मिलेगा और हम फिर से सरकार बनाएंगे। अब मुझे नहीं पता क्या सवाल उन्होंने पूछा है प्रधानमंत्री से। ठीक है, मैं इतना जानता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी का 4 कार्यक्रम है और 2 में मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, समस्तीपुर में और बगहा में, और मैं भी जा रहा हूं मुख्यमंत्री जी के साथ उस कार्यक्रम में। और मैं कल ही आया हूं वापस मिथिलांचल से, मिथिला से। तो वहाँ जो रुझान, जो सेकेंड फेज का 93 सीट है, 93 सीट्स पर चुनाव है, उसमें एनडीए 80 से ऊपर सीट जीत रहा है। कंप्लीट वेव है एनडीए के पक्ष में पूरा मिथिला एरिया। वो तो मैं देख के आ रहा हूँ वहाँ पर। और थर्ड फेज का भी वही हाल है। इसलिए अब वो मुझे नहीं कुछ दिखता है कि इनका कुछ बचा है यहाँ पर। चिराग पासवान भी लगातार निशाना साध रहे हैं आप लोगों के ऊपर, लगातार तरह तरह के बयान दे रहे हैं। आप ठीक बोल रहे हैं ये बात। अब खबर में या मीडिया में रहने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। जदयू से कोई कुछ बोलता है? नहीं बोलता है। तो बोलने से उनको मीडिया में स्पेस मिलता है। तो खबर में रहने के लिए आप गौर करके देखिए, शुरू से जदयू और मुख्यमंत्री को अटैक करते हैं। जब आप एक सम्मानित मुख्यमंत्री नेता को अटैक करते हैं तो उनके जो चाहने वाले लोग हैं उनमें रिएक्शन भी होता है, ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार जी ने अपने बुद्धि विवेक से बिहार को ट्रैक पे लाया, और जो पर्सनल अटैक आप मुख्यमंत्री जी पे कर रहे हैं उस सारा हिसाब जनता चुनाव में दिखाएगी। जैसे आप फिल्म में 0 पे आउट हुए, ऐसे ही राजनीति में आपको 0 पे आउट करेगी इस बार। तेजस्वी यादव पहले एक सवाल का जवाब तो देते ही नहीं है, एक सवाल पूछते रहते हैं। उनको कौन सी सवाल का ज्ञान है? तेजस्वी यादव एक सवाल का तो जवाब देना कि कितने लोगों का ज़मीन लिखवाए नौकरी के नाम पर, कितने लोगों से का मकान लिखवाए नौकरी के नाम पर, कितने लोगों को का मॉल और जितनी संपत्ति बनाए, 10,000 करोड़ के जो संपत्ति के मालिक बन गए, कहाँ से बन गए नाबालिग रहते हुए। इस सवाल का वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बाकी सवाल पूछे चल रहे जा रहे हैं। जो काम कर रहा है उसे सवाल पूछ रहे हैं। सर, दूसरे चरण का मतदान आज अंतिम प्रचार है, चुनाव प्रचार है, किस तरह देखते हैं? क्या 3/4 से ज़्यादा सीट जीतेगी एनडीए बिहार में, नोट करके रख लीजिए। वो तो देख ही रहे हैं, सभा में लोग चोर चोर कह रहा है लोगों को। एक युवराज भाग रहे हैं और उसको पब्लिक चोर चोर कह रही है। देखे कि नहीं वीडियो मोनू से बोलो वीडियो दे। क्या स्थिति है इन लोगों की, उनको देखिए ना आप। नैतिक स्तर गिर गया सबका, वही गाली गलौज जात पात फिर शुरू हो गया। आप बिहार की बात ही नहीं करते हैं, हम गाली गलौज की बात कर रहे हैं, जात पात की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। काहे कर रहे हैं भैया? पीएम आ जाए हैं पटना, 4 चुनाव सभा संबोधित। भैया पीएम पर कोई टिप्पणी का क्या? पीएम होता है, उनको राइट है सभा करने का। पीएम पर भरोसा नहीं हो पा रहा है बिहार की जनता। इतने बार ना बोल चुके हैं ना, भरोसा ही नहीं हो पा रहा। ये सबसे बड़ा दुखद पर्सनैलिटी है ये। इसको आप जिस रूप में देखिए, नेताओं पर लोगों का भरोसा नहीं रह गया, लेकिन पैसा इतने हैं, मार्केटिंग इतनी है, जो दिखता है बिकता है, ये स्थिति है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस तरीके से जदयू ने रामविलास पासवान जी की चर्चा की, अब इतना नैतिक स्तर नहीं गिरना चाहिए। अब जदयू से कोई यह पूछ दे कि नीतीश बाबू की पत्नी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ,
ये कोई सवाल है क्या? ये मुद्दा है। नीतीश जी ने की पत्नी जब डेथ की थी तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ, यह सवाल कोई उठा दे। कोई किसी का पिता, इतना नैतिक स्तर क्यों गिरा रहे हैं आप लोग? चिराग पासवान जी अपने फादर को मार दिए। क्या दुनिया है यार, किस तरीके की चीज़ें, इतना गिरावट राजनीति में। अपने पूरे पाप को, कुकर्म को छुपाने के लिए ये लोग जिस तरीके से कर रहा है, ये अति हो चुकी है। बिहार यदि ऐसे लोगों को माफ़ करती है तो भाई ऐसे बिहार में राजनीति नहीं करनी चाहिए।